हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए पहले भी फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाई है और मैं आपके लिए आगे भी ये फ्रेजल वर्ब की वीडियो बना रही हूँ। मेरा नाम है प्रियंका ठाकुर और मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ्रेजल वर्ब तैयार कर रही हूँ। ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आई हुई है, वहीं से मैंने उठाया, उसी को आपको बता रही हूँ। जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्लेन के साथ में टू प्रीपोजिशंस लगती है, अगेंस्ट और अबाउट। अगेंस्ट कब लगती है? जब पर्सन हो, जब किसी भी पर्सन के बारे में पीछे डिस्क्राइब किया गया हो तो अगेंस्ट लगाना है कंप्लेन के साथ में, और जब पीछे किसी थिंग के बारे में दिया हो तब आपको अबाउट लगाना है। जैसे आई एम कंप्लेन अगेंस्ट यू, आई एम कंप्लेन अगेंस्ट यू, पीछे यू है यानी पर्सन है, इसलिए आपने क्या लगाए? अगेंस्ट। आई एम कंप्लेन अबाउट दिस मोबाइल, और दिस मोबाइल क्या है? समथिंग है, समथिंग मतलब पर्सन नहीं है, अदर थिंग है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अबाउट लगाया। उसी प्रकार से ब्लाइंड के साथ में भी 1 2 3 4 प्रकार की क्या लगती है? प्रीपोजिशंस लगती है। ब्लाइंड 4 कब लगेगा? ब्लाइंड के साथ में 4 कब आएगा? जब पर्टिकुलर आई या कोई राइट आई के बारे में बात कर रहा हो। जब ब्लाइंड के साथ में 4 कब आएगा? जब पर्टिकुलर आई यानी किसी भी हमारी, जैसे दाहिनी आई बोला, उसने बोला कि आपके राइट आई, दायां आई, यानी उसने एक पर्टिकुलर आई का नेम लिया हो, तब हम यहाँ पर 4 का यूज लगाएंगे। और जब ब्लाइंड 1 आई मतलब 1 आई, उसने अब नाम नहीं लिया है कि ये आपकी राइट आई है या लेफ्ट आई है, उसने ये नाम नहीं लिया है, बल्कि 1 आई बोला। व से व, ओ से ऑफ, ऐसे याद रखना है आपको कि ब्लाइंड में जब 1 आई आया तो आपको ने वॉफ लगाना है, क्योंकि वह भी ओ से स्टार्ट हो रहा है और ऑफ भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और बोथ कब यूज होगा? बोथ विथ, ब्लाइंड के साथ में विथ कब यूज होगा? जब बोथ यानी दोनों आई के बारे में बात कर रहा हो, तब हम विथ का यूज करेंगे। फॉल्ट, जब ब्लाइंड के साथ में टू कब लगेगा? जब जब किसी फॉल्ट की बात हो, डिफेक्ट की बात हो, जैसे प्यार में अंधे होना, पैसे में अंधे होना। इंसान कई प्रकार से अंधा होता है। इंसान रियल में जब अंधा होता है, जैसे रियल में जब इंसान पर्टिकुलर कोई भी आई से अंधा है तो हम इन लगाए। जब इंसान 1 आई से अंधा है तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ। और जब दोनों आई से अंधा है तो हम क्या लगा देंगे? बोथ। और जब इंसान किसी प्रकार की फॉल्ट है, उसको क्या है? फॉल्ट है, जिसे वो प्यार में अंधा हो गया, ऐसे भी अंधे होते हैं, पैसे में अंधे हो गया, तो हमें टू लगाना है। अब आ रहा है इंगेज्ड, इगेज्ड। गेस्ट के साथ में भी टू प्रीपोजिशंस लगती है, एक टू पर्सन के लिए, इन बिजनेस के लिए। गेस्ट मीन्स होता है व्यस्त रहना, गेस्ट टू पर्सन, गेस्ट इन बिजनेस। जब कोई इंसान पर्सन के साथ में बिजी हो तो हम गेस्ट टू करेंगे, और जब कोई बिजनेस में बिजी हो तो गेस्ट इन करेंगे। अब आती एडवांस्ड, एडवांटेज। एडवांटेज के साथ में ऑफ भी लगता है, ओवर भी लगता है। तो एडवांटेज ऑफ कब होगा? जब हम किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, तब एडवांटेज ऑफ का यूज़ करते हैं। किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना, एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे हमारे घर में एक मोबाइल आया, न्यू मोबाइल आया, पापा को मोबाइल चलाना नहीं आता। बेटे ने कहा, पापा मैं आपका मोबाइल चेक करता हूँ। बेटे उसका फ़ायदा उठा रहा है, गेम भी खेल रहा है, दिन भर व्हाट्सएप भी चला रहा है, यूट्यूब भी चला रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उस मोबाइल का फ़ायदा उठा रहा है। किसका फ़ायदा उठा रहा है? कि पापा को आता नहीं मोबाइल चलाना, तो वो उनकी कमजोरी है और उनका वो फ़ायदा उठा रहा है। एडवांटेज के साथ में ओवर भी लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है। यू शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस। देखो, हमको किसी की एडवांटेज ऑफ यानी हमको किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यू शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, और द रिच हैज़ ऑलवेज एडवांटेज ओवर द पुअर। यानी जो रिच होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं? पुअर का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक फिल्म होती है
एक फिल्म में जो हीरो होता है वो तो इधर उधर घूमते रहता है, और जो विलन होता है वो अच्छा खासा अपना जमा हुआ रहता है, कुर्सी में बैठा हुआ रिच पर्सन होता है। तो वो क्या करता है, हीरो इधर उधर से आता है और उसको विलन को छेड़कर चला जाता है। तो विलन क्या करता है, बोलता है जाओ हीरो को उठा कर लाओ। तो बोलते हैं, उसके जो आदमी रहते हैं विलन के, वो बोलते हैं हीरो तो भाग गया, वो तो दिखा ही नहीं। तो बोलते उसके घर में कौन है, तो बोले उसकी माँ है। तो बोले हाँ, उसकी माँ को उठा कर लाओ, फिर वो अपने आप आ जाएगा। और वो वैसे ही करते हैं। तो वो उसने क्या किया, उसकी उसकी एक कमजोरी थी, उसका फ़ायदा उठाया। तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे एडवांटेज ऑफ। और पुअर यानी गरीब, जो रिच मैन होते हैं वो पुअर का फ़ायदा उठाते हैं, गरीबी का, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब मजाक उड़ाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, उनका फ़ायदा उठाते हैं। कैसे कि उनने, एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है, उनने तो अपनी रिच का फ़ायदा उठा करके उनने क्या किया, उस पर्सन की सारी ज़मीनें खरीद ली। तो इस टाइप को बोलते हैं एडवांटेज ओवर। फिर आती है क्लेम। क्लेम के साथ में टू लगता है प्रॉपर्टी के लिए, और ऑन लगता है पर्सन और हिज सिंपैथी। क्लेम ऑन, क्लेम टू प्रॉपर्टी, जब किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई क्लेम करता है तो टू लगता है, और जब किसी पर्सन के लिए या उसकी सिंपैथी के लिए तो तब क्या लगता है, ऑन लगता है। कॉम्पिटिशन्स विथ अ पर्सन और कॉम्पिटिशन्स फॉर एनीथिंग अ प्राइज, जब किसी पर्सन के साथ में किसी का कॉम्पिटिशन होता है तो विथ लगता है। और कॉम्पिटिशन्स फॉर कब होगा, जब किसी थिंग के लिए या किसी प्राइस के लिए लगा जाएगा। चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ कब लगेगा, जब पीछे नाउन हो। नाउन जैसे कि सेवरल, चार्ज, जब पीछे नाउन हो तो हम चार्ज ऑफ लगाएंगे, और जब पीछे वर्ब हो तो विथ लगाएंगे। कैसे याद रखेंगे, नाउन में ओ आ रहा है तो इसमें भी ओ तो ऑफ हो जाएगा, और वर्ब में ये वी हल्का सा डब्ल्यू जैसे दिखता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम निकलता है, तो चार्ज विथ चार्ज वर्ब। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जैसे अफ्रेड के साथ में ऑफ, एम के साथ में एट, मैरिड टू, गॉट एट, रिले ऑन, अबाइड बाय, कॉफ विथ, अडिक्टेड टू, फॉन्ड ऑफ, एब्स्टेंट फॉर्म, फेमिलियर टू समवन, फेमिलियर विथ समथिंग। अब मैं आपको यहाँ पर एक ये बताती हूँ कि आप ही बताइए, राम वॉज मैरिड सीता। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। इसके साथ में टू लगाएंगे, बाय लगाएंगे, एट लगाएंगे, विथ लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशंस लगाएंगे, तो आपको याद रखना है कि मैरिड हमेशा टू प्रीपोजिशंस लेती है। मैरिड जो होती है टू प्रीपोजिशंस लेती है। वैसे ही मैरिड के साथ में एक और प्रीपोजिशंस है जो टू लेती है, वो है नॉन। हम बोलते हैं नॉन टू अननोन, तो ये नॉन भी क्या होती है, टू प्रीपोजिशंस लेती है, यानी इनके साथ में हमेशा टू लगेगा। पैसिव बना, राम वाज मैरिज सीता, तो राम की शादी सीता, राम की शादी सीता से हुई। तो हम यहाँ पर कई बच्चे गलत करते हैं और ये विथ लगाते हैं, पर ये विथ रॉन्ग है। मैरिड के साथ में कभी विथ लगता ही नहीं। मैरिड हमेशा टू प्रीपोजिशंस लेती है, वैसे ही नॉन टू लेती है। जैसे ही रिले ऑन होता है, अबाइड बाय होता है, एब्स्टेन फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली एग्ज़ाम में यहाँ से फंसना ही है, फंसते ही हैं। तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।